महाभारत युद्ध में इन योद्धाओं के पास थी रहस्यमय सिद्धियां। महाभारत में एक से बढ़कर एक योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ साथ विचित्र किस्म की सिद्धियों और चमत्कारों में भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन उनके सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वह भी किसी से कम नहीं थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन योद्धाओं के मायावी कारनामों ने इतिहास रच दिया था। तो चलिए जानते हैं कौन थे वो वीर योद्धा। पहला, पांडव पुत्र सहदेव। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वो जानते थे कि महाभारत में आगे क्या होने वाला है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वो इसके बारे में लोगों को बताएंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा, बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 ही बाण काफी थे, जिसके बल पर बर्बरीक कौरवों और पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले ही ब्राह्मण के वेश में आकर बर्बरीक का शीश मांग लिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। इसी वजह से आज कलयुग में वो खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा, महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विद्याओं का अध्ययन करके धृतराष्ट्र की राजसभा में सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। संजय ऋषि व्यास के शिष्य थे और उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इस दृष्टि के कारण वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना सकते थे। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र के बीच करीब 145 किलोमीटर की दूरी है। संजय ने युद्ध की हर घटना का वर्णन किया, जिसमें भगवत गीता में बताई गई घटनाएं भी शामिल थी। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। चौथा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। अगर वो चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं होने दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। दोनों के पास अति संहार क्षमता वाले अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी नीति से द्रोणाचार्य का वध करवा दिया। पांचवा, महारथी कर्ण। कर्ण के पास शक्तिशाली कवच और कुंडल थे। कहते हैं कि कर्ण का कवच इतना शक्तिशाली था कि उसको वही भेद सकता था जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की हो और कवच तोड़ते हुए ही वह स्वयं भी मर जाए। लेकिन कवच और कुंडल छल से छीन लिए गए। फिर भी कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कर्ण के कवच कुंडल होना उसके रहस्यमयी व्यक्तित्व का परिचायक था। छठा, महाबली भीम यानी पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। बता दें कि घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। भीम ने ही दुर्योधन की जंघा उखाड़कर फेंक दी थी और इससे पहले उसी ने ही जरासंध का वध किया था। कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना शक्तिशाली था कि वे लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। भीम की असली असुर पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। हिडिंबा एक मायावी राक्षसनी थी। आठवां, अभिमन्यु ने अपनी मां सुभद्रा की कोख में ही रहकर संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में ही रहकर उसने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वे चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए नहीं सीख पाया क्योंकि जब इसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उसकी मां सो गई थी। नंबर 9 पर शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म, जिनका नाम देवव्रत भी था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे, जिन्होंने एक श्राप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। 10वां, दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जैसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी जांग
श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार कर उसके शरीर को दो फाड़ कर दिए थे। दोस्तों, इसके अलावा जरासंध, बलराम, इरावन, एकलव्य, शकुनी, भूरिश्रवा, सात्यक, युयुत्सु, नरकासुर का पुत्र भगदत्त आदि कई योद्धा भी थे। इस तरह महाभारत में कई तरह के विचित्र और मायावी योद्धा थे। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।